बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 अगस्त है और दिन है मंगल का। कहते हैं इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए जज अपने किए गए फैसलों से पहचाने जाते हैं, यानी उनके फैसले बताते हैं कि उन्होंने लोगों को कितना इंसाफ दिया है। तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ जो फैसला दिया, इमरान खान को सजा दी, इमरान खान को नाअहल करने का हुक्म दिया। आज तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं। इन 4 दिनों में जज हुमायूं दिलावर के इस फैसले के खिलाफ जो रद्द अमल आया है, जो रद्द अमल पूरी दुनिया से आ रहा है, वो ना तो जज हुमायूं दिलावर के वहमो गुमान में था और ना ही पाकिस्तान की कभी अदालती तारीख में किसी जज को अपने फैसले के ऊपर ऐसी तनकीद का, ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ा। पहली बात तो यह कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया आपको कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाती है या इमरान खान के हक में जाती है। मैंने आपको कल बताया था कि जज हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने इमरान खान को हफ्ते के दिन नाअहल करने का हुक्म दिया, इमरान खान को जेल में डाला, इमरान खान को 1 लाख रुपए का जुर्माना किया, उस फैसले के फौरी बाद वो लंदन रवाना हो गए। उनका एक कोर्स था जो उन्होंने अटेंड करना था। फैसला देने के फौरी बाद वो लंदन चले गए, लेकिन उनको फैसला देना इतना महंगा पड़ेगा, ऐसा रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, ये जज हुमायूं दिलावर के वहमो गुमान में नहीं था। कल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम लोग हेथरो एयरपोर्ट के लॉन्च में मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से जज हुमायूं दिलावर लॉन्च में आए और उनका अपने तरीके से इस्तकबाल किया जाए। तकरीबन 4 घंटे जज हुमायूं दिलावर साहब अंदर ही, लंदन हेथरो एयरपोर्ट के अंदर ही बैठे रहे, फिर उनको एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला गया। मैंने आपको कल यह खबर दी थी कि जिस जगह पर यह कोर्स होने जा रहा है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में जहां पर यह कोर्स होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जमा होंगे कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और तकरीबन दुनिया भर से आए हुए जजेस परेशान हो जाएंगे कि इस जज ने ऐसा क्या किया है। पिछले 10-12 घंटों के अंदर लंदन में हुमायूं दिलावर साहब के साथ जो कुछ हुआ है ना, वो बताया नहीं जा सकता। यानी ऐसा रद्द अमल, ऐसा रिएक्शन पाकिस्तान में कभी किसी जज को सामना नहीं उसका करना पड़ा होगा। कुछ तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ हुल के अंदर एक कोर्स चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, और ये कोर्स जो है ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। तकरीबन पिछले 8-9 साल से मुस्तकिल हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ जजेस इस कोर्स के अंदर हिस्सा लेते हैं और उनकी तरबियत की जाती है। इस दफा जज हुमायूं दिलावर साहब का आखिरी वक्तों के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नाम डाला, चूंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला देना था और इमरान खान के फैसला खिलाफ देने के फौरी बाद उनको बैरून मुल्क रवाना करना था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ओवरसीज पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, इतना सख्त रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। कल ये कोर्स का पहला दिन था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद उस यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हो गई। सिर्फ लोग वहां पर खड़े नहीं हुए, पूरी दुनिया से रिकॉर्ड ईमेल्स और पैगामात यूनिवर्सिटी ऑफ हुल की वेबसाइट के ऊपर, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर भेजे गए। यानी वो रिएक्शन आया जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी परेशान हो गई कि हमने किस शख्स को बुला लिया है। अब से कुछ देर पहले जो शयान, एक बड़े जबरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद यह खबर फैली कि यूनिवर्सिटी ऑफ हुल ने ये जज हुमायूं दिलावर को एक्सपेल कर दिया है, यानी उनको उस कोर्स में शिरकत से रोक दिया है, क्योंकि उनकी अपनी भी प्रेस्टीज है, उनका अपना भी कोई मामला है, उनकी अपनी एक वर्थ है। वो एक ऐसे शख्स को कभी कोर्स में हिस्सा नहीं लेने देंगे जिस शख्स के फैसले के ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है, इतना रिएक्शन आ रहा है। शयान अहमद ने ट्वीट किया, दिलावर हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हुल आफ्टर द प्रोटेस्ट मी एंड माई टीम हेल्ड। अब ये शयान ने ट्वीट किया, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने तो प्रोटेस्ट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो वहां पर जमा हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 12-14 घंटों के अंदर
पूरी दुनिया से जो यूनिवर्सिटी ऑफ हुल की वेबसाइट के ऊपर पैगामात भेजे गए हैं, जो इनकी रेटिंग कम हुई है, यानी आप गूगल करके देखिए 4 स्टार से रेटिंग इनकी 3 स्टार पर आ गई है। लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को बायकॉट करना शुरू कर दिया क्योंकि सब लोगों को यह पता चल चुका है कि जज हुमायूं दिलावर का जो इमरान खान के खिलाफ फैसला था वो जाती ख्वाहिशात पे था, आइन और कानून के ऊपर फैसला नहीं दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कोर्स होने जा रहा है ये भी रूल ऑफ लॉ का कोर्स है, यानी उसका उन्वान है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। एक ऐसे शख्स को रूल ऑफ लॉ के कोर्स में कैसे यूनिवर्सिटी इंतजामिया बिठा सकती है जिसके फैसले के ऊपर पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। यानी अब आप देखिए कि कितना प्रेशर होगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, कितना मैसिव रिएक्शन आया है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को यह स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब जज हुमायूं दिलावर के साथ हो क्या रहा है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो किसी जगह पर रह नहीं सकते, लंदन जाकर ना बाहर निकल सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी उनको बैकडोर से लाया गया, फ्रंट दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यानी यूनिवर्सिटी इंतजामिया परेशान हो गई। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने यह स्टेटमेंट जारी किया, द यूनिवर्सिटी ऑफ हुल हैज बीन रनिंग ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तानी जजेस सिंस 2014। यानी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम 2014 से ये कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स फॉर द ट्रेनिंग आर सेलेक्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। यानी उनको ये मजबूरन बताना पड़ गया कि ये जज हुमायूं दिलावर को हमने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको भी अब ये खबर पहुंच गई होगी इमरान खान को अगर किसी जज ने, एडिशनल सेशन जज ने साबिक वजीर आजम को सजा दे दी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक ट्रायल कोर्ट ने वजीर आजम को उड़ाकर रख दिया। अच्छा, इसके नीचे स्टेटमेंट के नीचे जो आखिरी लाइन है वो आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि सारे मामले में पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती हुई है, यानी पाकिस्तान के अदालती निजाम पर कितने सवालात खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अदालती निजाम की कितनी इंसल्ट हुई है। आखिरी लाइन में वो लिखते हैं, द यूनिवर्सिटी हैज नो रोल इन द सिलेक्शन ऑफ जजेस। यानी उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट करके भेजती है जजेस, हमारा कोई काम नहीं है, हमने इनको नहीं बुलाया। यानी उन्होंने ये बताया कि अगर हमारा काम होता जजेस को सेलेक्ट करना, अगर कोर्स करने के लिए हमने खुद मुंतखब करना पड़ता तो हम बेहतर जजेस करते। ये पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तमाचा मारा है, क्योंकि शायद कभी इस यूनिवर्सिटी को भी ऐसे रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ा होगा जिस किस्म का रिएक्शन अब जज हुमायूं दिलावर के एक फैसले के खिलाफ उस यूनिवर्सिटी को करना पड़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी जज हुमायूं दिलावर को कोर्स करवा रही है। देखिए, मामला यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया उसका रद्द अमल अब पूरी दुनिया से आ रहा है। ये सिर्फ 10, 15, 20 लोगों के एहतजाज की वजह से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने यह स्टेटमेंट जारी नहीं किया। लाखों की तादाद में ईमेल्स मौसूल हुई हैं, लाखों की तादाद में लेटर्स मौसूल हुए हैं कि आप इस जज को बाहर निकालें, इसको आप कोर्स करवाएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो रेटिंग है वो कम होगी, आपकी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। यानी मजाक बनाया गया है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अदालती निजाम का। जो कह रहे थे ना कि जनाब इमरान खान को सजा हुई, इस दफा रिएक्शन नहीं आया, ये है रिएक्शन, ये है रद्द अमल जो पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा। लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो जज हुमायूं दिलावर के साथ लंदन में इस टाइम हो रहा है ना, वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कभी किसी दुश्मन के लिए भी हम ये दुआ ना करें कि उसको ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़े। यानी आप नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को देख लें, जब वो घर से बाहर निकलते हैं जलील होते हैं, हुमायूं दिलावर साहब के साथ भी यही हो रहा है। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।